जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में रहने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यू जो कि फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। और फ्रेंड्स, आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री। अब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो है रेखा गुप्ता। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रेंड्स, जो रसिया है उसने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? करेक्ट आंसर इज राजस्थान में। ठीक है, एक्सरसाइज वायु शक्ति का यहाँ पर आयोजन होगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी को। नेक्स्ट है, अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट डेज लेकर आई हूँ मैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी को विश्व आईबी दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, 12 फरवरी को डार्विन दिवस, 13 को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस भी इस दिन मनाते हैं। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अग्रहित एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं, जबकि 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी के दिन मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 11 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो करेक्ट आंसर है नीदरलैंड के साथ। यहाँ पर हम फटाफट से एमसीक्यू करते जाएंगे दोस्तों। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कहा सीएसआर सम्मेलन आयोजित किया है? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। अगला है, जापानी पीएम साने ताकाइची ने किस पद से इस्तीफा दिया? फ्रेंड्स, जापान के पीएम थे साने ताकाइची, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पीएम पद से। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने G4 मीटिंग किस स्थान पर बुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ठीक है, यहाँ पर नन आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार यहाँ पर जर्मनी में बुलाई गई है। अगला है, G7 समिट 2026 किस देश में होगा? राइट आंसर इज फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संगठन ने भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू करी, किस संगठन ने करी है? तो ये NHAI ने करी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसने भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत करी है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश ने। अगला है, हाल ही में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ? करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने जीता है? एलेना रिवाकिना ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से रिलेटेड मैं वीडियो भी लेकर आई हूँ, अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है, हाल ही में किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया? कौन सा? भव्य भारत भूषण अवार्ड। तो करेक्ट आंसर है सदगुरु। सदगुरु को सभी पहचानते होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राशिद खान ने 120 में से 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने? फ्रेंड्स, ये है अफगानिस्तान के। ठीक है, अफगानिस्तान के है राशिद खान, याद रखेंगे, गेंदबाज है ये एक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स, इसका समझौता किया है भारत ने फ्रांस के साथ। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है इसका 12 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण हेतु योजना हेतु भारत जो राज्य है बालाघाट को पायलट जिला चुना गया है। किस राज्य के बालाघाट जिला को चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। फ्रेंड्स, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया है?
तो किस शहर से किया है? इसका जो उद्घाटन है फ्रेंड्स वो जयपुर शहर से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन सा बना है? करेक्ट आंसर है अलवर जिला। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त किए गए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दीपक गुप्ता हाल ही में गेल इंडिया है उसके मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इसका मथुरा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरला। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आई है 2026 की, उसमें भारत की पोजीशन रही है 75वीं। ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इसका भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरक्षा जो सड़क रेल सुरंग है उसको मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स ये अपने नाम किया है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है इसका 17 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले पीएम होंगे? फ्रेंड्स जो तारिक रहमान है वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना की घोषणा करी है? तो इस योजना का नाम है पीएम राहत योजना। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये अभी किया था, करेक्ट आंसर है 75, 75वां स्थान रहा है दोस्तों। हाल ही में पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है इसका भारत। नेक्स्ट है, फ्रेट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप किस रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वीं जल पक्षी गणना के दौरान पहली बार देखी गई दुर्लभ सिमू चिड़िया किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026 का उद्घाटन किया है। किस राज्य में स्थित है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, राहगीर सड़क दुर्घटना सहायता योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर इसका दिल्ली। नेक्स्ट है, दीमापुर में शुरू हुआ उत्तर पूर्व वसंत महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नागालैंड राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लक्षद्वीप में आयोजित कलारी लीप अभ्यास का आयोजन किस बल द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय वायुसेना के द्वारा। चलिए अगला है, श्री मॉडल पर आधारित सीएम श्री स्कूल पहल की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? किसने करी है? तो हरियाणा ने करी है दोस्तों, याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है जो कि किस देश का सर्वोच्च संसदीय सम्मान है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजराइल का सम्मान है जो कि जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है। कौन सा है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ठीक है। नेक्स्ट है, महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र की किस पहल का ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया गया है? तो इनको संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा का ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया गया है। किसको? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज अग्नि वर्षा का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ जो कि किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होगा ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है, स्काई स्टिंग मिसाइल जो कि तेजस को मारक क्षमता बढ़ाने के लिए चर्चा में है, किस देश के द्वारा इसका विकास किया गया है? फ्रेंड्स ये विकसित की गई है इजराइल के द्वारा। ठीक है। कौन सी? स्काई स्टिंग मिसाइल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? किसने दी है दोस्तों? तो ये केरल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए हैं? दीपक गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है इसका मथुरा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, डबल से पढ़ लेंगे। हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुड़गांव में। ठीक है।
नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? फ्रेंड्स, जो गुजरात है उसके गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं उदय कोटक। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत कौन सा देश बन गया है? फ्रेंड्स, भारत दुनिया का इसमें जो दूसरा देश है वो बन गया है स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर इसका असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में मिया अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इनको बारबाडोस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मिया अमोर मोटली को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? फ्रेंड्स, इसमें भारत ने 94 मेडल अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? फ्रेंड्स, ये जो कमान संभाली है वो है भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर है चेन्नई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉर्न 2026 की घोषणा करी? करेक्ट आंसर है पीएनबी। अगला है, हाल ही में कहाँ मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ? फ्रेंड्स, ये हुआ है अंडमान द्वीप में। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 14 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका शिखर धवन को। अगला है, हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं आदित्य पांड्या। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया गया? फ्रेंड्स, ये किया गया है राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई एमआरटी कथा कहे और बख्शी जगवंत द ग्रेट कमांडर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स, ये लिखी गई है विश्व भूषण हरिचंदन के द्वारा। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो बुक और ऑथर है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू करी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना से क्वेश्चन बनते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, ये मनाया गया 11 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है दोस्तों भारत ने। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता? फ्रेंड्स, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई? ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? फ्रेंड्स, ये बनाए गए हैं अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, ये हर साल मनाते हैं 9 फरवरी के दिन। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है? फ्रेंड्स, सभी को पता होगा ये हमारे प्यारे भारत ने जीता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो ये सुनाई है ईरान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा देश। ठीक है, सैन्य शक्ति के मामले में हमारा प्यारा भारत चौथे नंबर का सबसे मजबूत देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसजेवीएन ने कहा 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू करी है? तो ये शुरू की है असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? फ्रेंड्स, इन्होंने भारत के लिए जीता है रजत पदक। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, ये अपने नाम क्या है? हरियाणा ने। अगला है, हाल ही में कहा 14 नई एमआरआई मशीनों का अनावरण किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अश्वेत एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक बने? ये बने हैं फ्रेंड्स अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है,
हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर किसने प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया? तो ये बन गया है स्पेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया? करेक्ट आंसर है इसका नवीन कुंडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ है दुबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहा छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है इसका 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुरोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है इसका नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया? फ्रेंड्स ये हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, मुख्यमंत्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा असम में। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राकोड पुरस्कार 2026 जीता? करेक्ट आंसर है इसका वीरभद्र रामनाथन ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 100 MCQ जो कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए बेहद ही खास होने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।